गाइस, क्लास 10 के हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे थे, तो 11 क्वेश्चंस कर चुके हैं। 12th क्वेश्चन है, द डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट एट O सच दैट दिस प्रूव दैट ABCD इज अ ट्रेपीजियम। अब आपको सबसे पहले एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है ABCD, ABCD। अब मैंने इसको ट्रेपीजियम का शेप क्यों दिया, क्योंकि आपको प्रूफ ट्रेपीजियम करना है। लेकिन आपको गिवन क्या है, ABCD क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल जिसमें इसके जो डायगोनल्स हैं वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पर, और सच दैट आपको ये रेशो भी इक्वल गिवन है। अब आपको प्रूफ करना है कि ये ट्रेपीजियम है। सबसे पहले गिवन टू प्रूफ लिखेंगे, क्योंकि प्रूफ वाला क्वेश्चन है। तो पहले गिवन में क्या लिखेंगे कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, और साथ में आपको रेशो भी इक्वल गिवन है कि AO अपॉन में BO इक्वल है CO अपॉन DO के। अब आपको इसमें टू प्रूफ क्या करना है कि ABCD एक ट्रेपीजियम है। अब ट्रेपीजियम की मेन प्रॉपर्टी क्या होती है जो हमें प्रूफ करने में आती है, वो है कि AB जो है वो CD के पैरेलल है। ये हमें प्रूफ करना है इसमें मेन, अगर हमें ट्रेपीजियम प्रूफ करना है तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले प्रूफ स्टार्ट करने से पहले कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे कि एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर लेंगे OM, जो CD के पैरेलल होगी। तो कंस्ट्रक्शन में क्या करी कि OM इज पैरेलल टू CD। अब ये एक ट्राइंगल का शेप आ रहा है, तो हमने BPT पढ़ी है। BPT में हमने क्या पढ़ा कि एक ट्राइंगल में अगर दो लाइन पैरेलल होती है तो रेशो क्या होती है, इक्वल। तो मतलब ये वाली साइड है वो इसके प्रोपोर्शन, और ये वाली साइड इस साइड के प्रोपोर्शन। तो अब इसमें ये हमारा ट्राइंगल बन रहा है। इस ट्राइंगल में जो ये वाली लाइन है और जो ये वाली लाइन है ये पैरेलल है, तो इसकी रेशो क्या होगी। देखो मैंने कहा था मार्क कर लो तो ईजी हो जाएगा। इन दोनों को मार्क कर लेते हैं इस तरीके से। तो रेशो क्या होगी, BO अपॉन OD। पहले लिख लेते हैं OM इज पैरेलल टू CD। प्रूफ स्टार्ट किया हमने, तो रेशो क्या होगी BO अपॉन OD, और सेकंड BM अपॉन MC। रीजन क्या लिखेंगे, बाय BPT। ये चीज ध्यान रखनी है कि BPT हम तभी लगा सकते हैं जब लाइन पैरेलल हो, क्योंकि यहाँ में लाइन पैरेलल नहीं थी इसलिए हम इसमें BPT स्टार्टिंग में नहीं लगा सकते थे। तो कंस्ट्रक्शन से हमने लाइन पैरेलल करी और BPT का यूज किया। अभी तो BPT से निकल गया। अब जो क्वेश्चन में गिवन है उस रेशियो को लिख लेते हैं, AO अपॉन में BO इक्वल्स टू CO अपॉन में DO। ये हमें क्वेश्चन में गिवन था। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को ना इक्वल लाना है कि दोनों में कोई फ्रैक्शन इक्वल आ जाए। तो देखो इसमें ऊपर BO है, इसमें नीचे BO है, तो इसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं। रेसिप्रोकल, तो BO जो है वो ऊपर आ जाएगा और AO नीचे आ जाएगा। ऐसे DO ऊपर आ जाएगा, CO नीचे, क्योंकि रेसिप्रोकल दोनों तरफ करेंगे। अब इसमें BO ऊपर सेम हो गया, लेकिन इसमें नीचे OD है, इसमें नीचे O है। तो अगर मैं इन दोनों को इंटरचेंज कर दूं तो ये सेम हो जाएंगे। तो इसको हम इंटरचेंज कर देते हैं, तो BO का BO, DO नीचे आ जाएगा और OA इधर चला जाएगा और CO एज इट इज। अब ये जो फर्स्ट वाला है और ये वाला, इसको कंपेयर करो तो इसमें भी BO अपॉन DO, इसमें भी BO अपॉन DO। तो इसको देंगे 1 और इसको देंगे 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2 BO DO कट जाएंगे, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, BM अपॉन MC इक्वल्स टू AO अपॉन CO। अब इसको हम फिगर में देख लेते हो। देखो BM अपॉन MC मतलब ये रेशो और ये रेशो, और दूसरा AO अपॉन में CO। इसका मतलब ये रेशो इसके इक्वल है और ये रेशो इसके, तो ये एक ट्राइंगल बन रहा है। तो आपको पता है जब रेशो इक्वल होती है तो लाइन क्या होती है, पैरेलल। तो देखो इसको मार्क कर ले, अगर हम ये रेशो है और ये रेशो है, और साइड में ये रेशो है और ये रेशो है, तो इसका मतलब इस ट्राइंगल में अगर ये दोनों रेशो सेम है तो जो OM है वो किसके पैरेलल होगी, AB के। तो यहाँ पे लिख लेते हैं OM इज पैरेलल टू AB। रीजन क्या लिखेंगे, बाय कन्वर्स ऑफ BPT। यहाँ हमने BPT का कन्वर्स यूज करा। BPT का कन्वर्स का मतलब क्या होता है कि जब रेशो इक्वल होती है तो लाइन पैरेलल होती है। तो देखो पहले BPT पे क्या होता है, BPT होता है जब लाइन पैरेलल है तो रेशो इक्वल होगी, और BPT का कन्वर्स क्या है कि जब रेशो इक्वल है तो लाइन पैरेलल होगी। ठीक है, अब हमारी यहाँ रेशो इक्वल थी तो लाइन क्या हो गई, पैरेलल। अब हमने OM को पैरेलल कर रखा था CD के बाय कंस्ट्रक्शन। तो अब इसको 1 और 2 आप दे चुके हो, तो इसको दे दो 3, इसको दे दो 4। तो फ्रॉम 3 एंड 4 OM से OM कट हो गया, तो AM पैरेलल आ गया CD के। तो अब आपको ट्रेपीजियम प्रूफ करने के लिए लाइन पैरेलल करनी थी। सो ABCD इज अ ट्रेपीजियम, हमने प्रूफ कर दिया।